यस, तो कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का एसआरएस जो है उसमें हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि एक और अगर एसआरएस हम लोग को लिखना है तो उसको हम लोग किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं एसआरएस में। तो एसआरएस जो है उसको लिखने के लिए आपका आई आप लोग जिसको जानते हैं उसने एक एक फॉर्मेट तो दिया है, पर इसके लिए कोई यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं है। एक दो जनरल फॉर्मेट है, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो एसआरएस अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप लोग किस प्रोजेक्ट में कैसे लिखेंगे। बट इसका जो फर्स्ट टू पार्ट्स हैं, जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हैं, वो ऑलमोस्ट सब में सभी तरह के प्रोजेक्ट में कॉमन होते हैं। तो आज हम लोग एसआरएस के लिए IEEE के फॉर्मेट्स जो हैं और जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हैं, जो कि यूनिवर्सली एक होते ही हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे। IEEE आप लोग जानते ही होंगे, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंजीनियर्स का होता है, जो कि आपका यूनिवर्सल एक बॉडी है। और ये आपका एसआरएस रिलेटेड अपने फॉर्मेट्स को, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट को डिजाइन करती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्शंस, 3 सेक्शन होते हैं एसआरएस में, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 3 डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट, कि उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और उसको हम लोग किस तरह से डॉक्यूमेंट करें, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अगर इसमें अपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की, तो वो काफी हद तक हम लोग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है IEEE से गिवन, उसको स्टडी के अकॉर्डिंग होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 क्या होते हैं। तो सेक्शन 1 की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ सेक्शन 1 व्हेन होता है, सेक्शन बी कंटेन्स डिफाइंड पर्पस, स्कोप of the project, what is the purpose and what are the scopes of the scope of the corresponding project। और उसके बाद आपका होता है उसमें जो डेफिनेशंस यूज होती हैं डिफरेंट टर्म्स फंक्शन को डिफाइन करने में, जो एक्रोनिम्स यूज होते हैं, एब्रिविएशंस, वो डिफाइन किए जाते हैं। इसका सीक्वेंस भी डिसाइडेड है। 1 के अंदर जैसे सेक्शन 1 है, तो सेक्शन 1 के अंदर मैंने 5 चीजें दिखी हैं: पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन, एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन, और उसके बाद रेफरेंसेस एंड फाइनली ओवरव्यू। तो आपका सेक्शन 1 जो होता है, इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। तो इसमें आपका जो भी चीजें हैं वो प्रोजेक्ट के फाइनल ऑब्जेक्टिव को बताती हैं कि उसका पर्पस क्या है, वेयर इट कैन बी यूज्ड, और इसके क्या रेफरेंस हैं, उसका ओवरव्यू होता है। तो मतलब इसमें आप लोग केवल उसका कंटेक्स्ट, जैसे आप कोई चीज लिख रहे हो किसी आर्टिकल का, तो फर्स्ट सेक्शन ऑफ द एसआरएस इज यूज्ड टू introduce, give you the overview of the project, what actually the objective of the why are you doing this project, where it can be used, the overall structure of the overall स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अलग वर्ड हो जाएगा। इसमें आप लोग उसका ओवरऑल डिफाइन करते हैं। यू डिफाइन दैट व्हाट इज द दिस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एक्चुअली वर्क। तो इसमें आप बताएंगे, और उसके साथ ही उसमें यूज होने वाली डेफिनेशंस, एब्रिविएशन और उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, और कहाँ से आपने रेफरेंसेस लिया है, दैट शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन द एसआरएस, कि आपने ये रेफरेंस कहाँ से लिया है। ये हो गया सेक्शन 1। और सेक्शन 2 में जब आते हैं तो सेक्शन 2 में दिखाएगा आपका द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। उसमें आपका है प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्ट है उसका प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। प्रोडक्ट में क्या क्या डायमेंशंस उसके हो सकते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर, पर्सपेक्टिव में तो क्या क्या उसके अंदर आ सकता है। तो उसके अंदर प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो प्रोडक्ट में आपका फाइनल प्रोडक्ट में हार्डवेयर भी होंगे, सॉफ्टवेयर भी होगा, और उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में काम करने वाला इंटरफेस भी होगा। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तो वो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम, एक सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल होगा, उस सिस्टम के भी क्या इंटरफेस हैं और उससे कम्युनिकेट करने के क्या इंटरफेस हैं, व्हाट विल द मेमोरी रिक्वायरमेंट और उसका एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट। उससे अगर आपको प्लेटफॉर्म पे अडेप्ट करना है, तो अगर मान लीजिए हर प्लेटफॉर्म पे नहीं रन करता है, अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाना चाह रहे हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा बार बार। अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप लोग डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विल नॉट रन ऑन स्टैंड अलोन like kind of way, it need a platform to run over it,
इसमें क्या होगा कि आप लोग अपना एक हार्डवेयर जो यूज रिक्वायरमेंट होगी उसको स्पेसिफाई करेंगे. व्हाट विल बी द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, the interface through which the hardware or software through which the software would interact with user can interact with the software, क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, यूजर को एक इंटरफेस चाहिए होता है. सिमिलरली देयर इज इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर, दैट्स कॉल्ड द सिस्टम इंटरफेस. और इसके अंदर आपकी मेमोरी से रिलेटेड कंस्ट्रेंट भी होंगे. व्हाट आर द मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर दैट, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू रन दैट. एंड और साइट एडेप्टेशन, जैसे साइट एडेप्टेशन में बोला है कि अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो यार सम एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर और सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड टू रन दैट सॉफ्टवेयर. तो ये सारी चीजें आपका प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में आप लोग ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में करेंगे. पहले आपने ओवरव्यू दिया है सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में हम लोग प्रोडक्ट का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे. उसमें अभी आपने प्रोडक्ट के बस रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया, क्या पर्सपेक्टिव उसकी रिक्वायरमेंट है. उसके बाद आपका होगा 2.2 प्रोडक्ट फंक्शंस. उसके बाद आप जाएंगे कि प्रोडक्ट की डिजाइन, उसमें व्हाट विल बी द फंक्शनैलिटी, क्या फंक्शनैलिटी होगी और उस फंक्शंस में क्या होगा एक्चुअली, ये आपको प्रोडक्ट फंक्शन में डिफाइन करना होगा. फिर आपका है यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स. यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी आप लोग को मैं इसमें डिफाइन करूंगा कि क्या क्या चीजें होंगी, कौन यूजर होगा, क्या कंस्ट्रेंट होंगे उसके लिए. तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी. और एजम्पशन एंड डिपेंडेंसी एंड अपॉर्शनिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट. तो ये सारी चीजें हैं. अब मैं इसको वन बाय वन थोड़ा सा आप एग्जैक्ट एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा. तो ये आज अभी हम लोग जो देखेंगे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हम लोग जो फॉर्मेट लिखते हैं, जो कि IEEE के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सली सभी प्रोजेक्ट्स में लगभग सेम होता है, उसमें हम लोग को क्या क्या लिखना होगा. तो ये सारी चीजें हम लोग एक बार स्टडी करेंगे. तो अभी मैं सेक्शन 3 को भी दिखा दे रहा हूँ वैसे यहाँ पे, सेक्शन 3 लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे. सेक्शन 3 को भी सेक्शन इसमें सेक्शन 1 और 2 को पहले देख लें, जो कॉमन होता है सभी प्रोजेक्ट्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 को हम लोग इंट्रोडक्शन की तरह देते हैं कि हम लोग पहले उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, व्हाट इज द प्रोजेक्ट एक्चुअली. इसमें क्या होगा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पहला होगा पर्पस लिखेंगे. फर्स्ट आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ दिस SRS एंड इट इज इंटेंडेड ऑडियंस. In this subsection describe the purpose of particular SRS और particular audience. मतलब पर्पस में ये बताएंगे कि हम इसको क्यों बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं. ठीक है, कि हम इसको क्यों बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं. जैसे हम अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो इसको हम लोग बताएंगे कि हम स्टूडेंट के लिए एक ऑनलाइन डेटा रेडी करेंगे और कॉलेज के लिए डेटा रेडी करेंगे, जिसकी वजह से हमारा डेटा हैंडलिंग इजी होगा. इट वुड बी इजी टू मैनिपुलेट एंड इट वुड इजी टू सर्च और एडिट. ठीक है, तो हम अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बता रहे हैं तो उसका पर्पस बताएंगे. दैट वुड मेक द वर्किंग ऑफ द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मच इजियर एंड स्मूथ इन कंपैरिजन टू द मैनुअल सिस्टम दैट वर्क्स इन ब्लैक एंड व्हाइट. तो इससे बता देंगे. फिर स्टूडेंट के और भी पर्पस हो सकते हैं, स्कोप फिर पूछेगा. अब पर्पस में आपका ये है कि आपका ये पर्पस है. जैसे कि आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका पर्पस नहीं कहा जाएगा. पर्पस इसका कहा जाएगा कॉलेज एडमिन के हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट का है लेकिन ये पर्पस नहीं है. पर्पस आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने फर्स्ट पर्पस आपका होगा, उसमें भी पॉइंट आउट करेंगे आप कॉलेज के लिए बना रहे हैं जो मैनेजमेंट करना है. स्टूडेंट को तो अपना रिकॉर्ड डेटा रखना है, उसको अपना रिजल्ट मार्कशीट देखना, तो उसके लिए इजी है. स्कोप क्या क्या होगा. अब स्कोप में क्या होगा, आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय नेम, एक्सप्लेन व्हाट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विल एंड इफ नेसेसरी विल नॉट डू, describe the application of the software being specified including relevant benefit, objective and goals, and be consistent with similar statement in higher level specification if exist. तो इसमें क्या है, आप लोग क्या करेंगे कि अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को आप लोग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द नेम, किसके नाम, क्या नाम से आप उसको प्रोड्यूस करने वाले हैं. अपने सॉफ्टवेयर का पर्पस तो आपने बता दिया, और उसका नाम क्या होगा, किस नाम से आप उसको बोलेंगे. और सॉफ्टवेयर
क्या आपका सॉफ्टवेयर क्या क्या फंक्शन करेगा और क्या क्या नहीं करेगा, क्या क्या कर सकता है, तो ये भी आपका पर्पस होगा। तो वो आपका मैसेज और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात है, तब उसको बताएंगे कि उसमें वो अटेंडेंस मैनेजमेंट में काम यूज होगा, रिजल्ट मैनेजमेंट में काम होगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेनेंस में काम होगा। तो ये जो आप उसके स्कोप है उसको यहाँ पर पे डिफाइन करेंगे। अपना प्रोडक्ट आपने बनाया, मान लीजिए बीआईटी के लिए बनाया, तो आपने मान लीजिए बीआईटी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, तो उसका नाम होगा, उसका क्या क्या फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्या क्या काम करेगा एक्चुअली, एक्शन व्हाट विल द टास्क दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय द सॉफ्टवेयर, वो उसको मेंशन करेंगे। फिर क्या है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग स्पेसिफाइड, एंड उसके बेनिफिट क्या होंगे, व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या क्या एडवांटेज होगा। जैसे हम मैंने अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बताएंगे कि इट वुड बी इजियर टू सर्च, एडिट एंड कॉपी और शेयर योर डेटा थ्रू द सॉफ्टवेयर, क्योंकि अपने सॉफ्टवेयर से ये सारी चीजें आपको आसान पड़ जाएंगी, एडिट करना, कंसिस्टेंट रखना, डेटा को अपडेट करना, ये सब कुछ काम बहुत ईजियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप स्कोप में लिखेंगे। पर्पज आपका क्या था, एक बनाना ये सारी चीजें, और पर्पज आपको कुछ हद तक सेम लगेगा कि पर्पज जो था वही काम स्कोप में भी होगा, पर पर्पज में आप लोग उन चीजों को ज्यादा शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं, कह सकते हैं आप उसको कम लाइन में लिखेंगे पर्पज को, तो इस जैसे उसमें बोला जाएगा टू so that the student college admin can work smoothly and can अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड, मार्क्स एंड डिटेल एक्सेट्रा इजिली। अब उसमें क्या क्या करेगा, उसमें वो सारी चीजें आप स्कोप में उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें है डेफिनेशन, एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन। इसमें आप लोग को जानते ही होंगे कि जो भी टर्म्स आप उसमें यूज कर रहे हैं, जो आप लोग की फंक्शंस कह रहे हैं कि ये क्या होता है, तो उसमें आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। कि अगर उसमें आप लोग कई जगह पे कुछ टर्म्स, पूरे जो सॉफ्टवेयर पूरे आप जितने भी एसआरएस में आप शॉर्ट टर्म्स एब्रिविएशन यूज करेंगे या फंक्शन यूज करेंगे, उनकी डेफिनेशन वगैरह सब शुरू में ही आप लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दे देंगे कि ये क्या क्या मतलब इनका होता है। रेफरेंसेस में आप लोग जानते ही हैं, रेफरेंसेस में क्या होगा, इन दिस सेक्शन प्रोवाइड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट रेफरेंस्ड एल्सवेयर इन द एसआरएस। तो आप जो भी रेफरेंस ले रहे हैं उसको आप लोग लिखेंगे। उसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जितनी रिपोर्ट्स ले रहे हैं या आपने अपना स्टडी एनालिसिस किया है, जब भी आपने काम किया, मान लीजिए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, उसके पहले आपने 4 जगह से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का रेफरेंस लिया है, तो आपने जहां जहां से रेफरेंस लेके वो फंक्शंस डिजाइन किए हैं, तो अपने रेफरिंग सोर्स आप एकदम से तो बैठ के ब्लैंक में तो सोचेंगे नहीं, इफ देयर आर सम एग्जिस्टिंग सिस्टम तो यू विल टेक द रेफरेंस ऑफ दैट, क्योंकि वो ज्यादा इजी होता है अपनी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने में। तो जो भी आपके होंगे सोर्स, जो भी सोर्सेज होंगे फ्रॉम विच रेफरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रॉपर, यानी मान लीजिए आपने डायरेक्ट किसी सिस्टम की वर्किंग देखी या कहीं से डॉक्यूमेंटेशन वर्क देखा, वो सारी चीजें आप इसमें रेफरेंसेस में मेंशन करेंगे। ओवरव्यू में क्या होगा, कि ओवरव्यू में क्या होगा कि आपका जो एसआरएस है उसमें आप लोग बताएंगे कि हम लोग पहले पार्ट में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ओवरव्यू में, फिर सेक्शन 1 में हम ये काम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सेक्शन 2 में हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेशन दे रहे हैं, मेन फंक्शंस को बता रहे हैं, और उसका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जो भी सारी चीजें हैं उसकी हम लोग उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसका टोटल ओवरव्यू अपने जो आप एसआरएस में आगे लिखेंगे 4-5 पेज में, वो सारी चीजें आप अपनी ओवरव्यू में लिख देंगे। तो ये था सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 सबको क्लियर हो गया। पर्पस लिखेंगे, स्कोप लिखेंगे, डेफिनेशन जो यूज हो रही हैं उस थर्ड पे लिखेंगे, फिर रेफरेंसेस एंड देन ओवरव्यू। ये कॉमन रहेगा चाहे प्रोजेक्ट कोई भी हो। दिस विल बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एसआरएस, सॉरी। तो एसआरएस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है सब में कॉमन रहेगा। फर्स्ट सेक्शन को हम लोगों ने देख लिया, इसमें टोटल 5 पॉइंट्स थे, पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन, रेफरेंस एंड ओवरव्यू, ठीक है। अब हम लोग सेकंड सेक्शन पे आते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रोजेक्ट को अब अपने फाइनली उसका अपने प्रोजेक्ट का थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे। अभी तक हमने ऊपर से ओवरव्यू ही दिया है, उसके फंक्शन के नाम बता दिए हैं, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, क्या है इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, डेफिनेशन ये है, ओवरव्यू दे दिया उसका बस। अब हम उसके डिटेलिंग में जाएंगे।
सेकंड वाले में, उसमें हम लोग प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे। तो प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट के अंदर जो भी पार्ट होगा, कि उसके अंदर क्या होगा, उसके सब सेक्शंस, किसी बड़ा प्रोडक्ट है तो उसके सब सेक्शंस क्या क्या होंगे, और उसको समझने के लिए, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को आपको देखना है तो गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, टायर्स हैं, इस बॉडी है, उसके अंदर क्लच है, उसके अंदर गियर है, गियर्स हैं, उसके अंदर सीट्स है, इंजन है। तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं। तो प्रोजेक्ट में उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, तो इसमें क्या होता है, अ ब्लॉक डायग्राम शोइंग द मेजर कंपोनेंट ऑफ द लार्ज सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड एक्सटर्नल इंटरफेस कैन बी यूजफुल। तो ये आप किसी बड़ी कंपनी मैकेनिकल की भी बात करें तो उसके सारे तरह के इंटरफेसेस को आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे इसमें क्या होगा, सिस्टम इंटरफेस। तो इसमें आपका क्या होगा कि आप सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंटरफेस है, तो कि सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपको सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर को तो चाहिए, सॉफ्टवेयर में तो देने के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए, पर एटलीस्ट आपको एक सिस्टम तो चाहिए ना। उसके बाद इंटरफेस टू मैच द सिस्टम, कि उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए सॉफ्टवेयर के लिए। तो वो भी आपके रिक्वायरमेंट में आएगा कि आपका एक सिस्टम इंटरफेस आपके लिए इजी है, चाहे वो एप्पल पे रन करें, चाहे विंडो पे रन करें, चाहे सोलारिस पे रन करें। लेकिन फर्स्ट यू नीड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटरफेस ऑन विच द सॉफ्टवेयर कैन रन। नो सॉफ्टवेयर कैन रन डायरेक्टली ओवर द ऑन द हार्डवेयर। तो आपको एक सिस्टम इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है आपका इंटरफेसेस। अब आपका जो सॉफ्टवेयर है इंटरेक्ट करते हैं, यूजर जो इंटरेक्ट करता है आज के टाइम में नॉर्मली सबका जीयूआई बेस्ड इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू सब लोग सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। कमांड बेस्ड तो बहुत कम ही हो गया है। तो ऑल द एस्पेक्ट टू इंटरफेस विद द पर्सन हु मस्ट यूज द सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, आपको डिफाइन करना होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, किस इंटरफेस के थ्रू। अपने इंटरफेस को आपको वेल डिफाइन करना पड़ेगा कि उस इंटरफेस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, कीवर्ड हैं, जिनको के थ्रू आप लोग डिजायर्ड फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे इंटरफेसेस, जिससे आपका इंटरफेस थ्रू विच द यूजर कैन परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन, तो अब सर्टेन एक्शन थ्रू ऑन द सॉफ्टवेयर। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंटरफेसेस में। उसके बाद आपका है हार्डवेयर इंटरफेस। तो हार्डवेयर इंटरफेस आप लोग जानते हैं, हार्डवेयर इंटरफेस क्या होता है, द लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच